तो कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है tangents आर ड्रॉन फ्रॉम origin टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। प्रूव दैट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स हमें कर्व दिया हुआ है। तो एक बार इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि ओरिजिन से टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। ओरिजिन से टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं तो एक टैंजेंट मान लीजिए इस तरीके का कुछ होगा, और भी ऐसे बहुत सारे टैंजेंट्स आ सकते हैं, है ना, एंड सो ऑन। तो हमें दिया हुआ है कि इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट अस से हम इसमें से कोई भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P ऑफ H कॉमा K मान लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो H कॉमा K का लोकस होगा वो ये कर्व होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कर्व हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के करस्पॉन्डिंग dy बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा cos x, और हमें ये स्लोप चाहिए h कॉमा k पे। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P h कॉमा k ये हमारा हो जाएगा cos h। ठीक है, cos h। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लेकिन ये जो पॉइंट हमने ज्वाइन किया है ये ओरिजिन से ज्वाइन किया है। ये जो पॉइंट है हमारा इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया है। तो इस लाइन OP का अगर हम स्लोप देखें तो ये तो k बाई एच आ रहा है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, k बाई एच के। सबसे पहला रिलेशन तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा रिलेशन ये है कि ये h कॉमा k है, ये इसी कर्व पे तो लाई कर रहा है y इज इक्वल टू साइन एक्स पे। तो अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स पे लाई कर रहा है तो हमारे पास एक रिलेशन तो ये भी हो जाएगा k इज इक्वल टू साइन एच। दूसरा रिलेशन ये हो गया। अब सिंस हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच ये क्या हो जाएगा, 1 होता है। साइन एच की वैल्यू हमें दी हुई है k, तो k स्क्वायर, और प्लस कॉस एच की वैल्यू दी हुई है k बाई एच, तो k स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिलेशन हो जाएगा k स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और इसको रीअरेंज कर लिया तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा k स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। एच के में रिलेशन आ गया तो हम लोकस लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, लोकस लिखने के लिए k को y से रिप्लेस कर दीजिए और h को x से। तो आपका लोकस हो गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है शो दैट लेंथ ऑफ टैंजेंट टू कर्व, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टैंजेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो टैंजेंट के इक्वेशन के लिए हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट चाहिए होगा, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा अपना dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है क्या, तो dy बाई डी थीटा हमारा हो जाएगा a साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और सिमिलरली dx बाई डी थीटा अगर हमने निकाला तो ये बन जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा।
तो आप यहाँ से देखो, एक साइन थीटा कट जाएगा, एक कॉस थीटा कट जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे आपका जो स्लोप आया माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या फिर आप माइनस टैन थीटा लिख सकते हो, लेकिन सिंस सारे टर्म साइन और कॉस में हैं तो हम टैन में इसको कन्वर्ट नहीं करते। तो यहां से आपका टेंजेंट का जो इक्वेशन आ जाएगा y माइनस ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज करके इसको अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा y अपॉन साइन थीटा, देखिए, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई कॉस थीटा एंड प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर हमने देखा तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन बन गया एक्स बाई कॉस थीटा प्लस वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन, और यहां पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये बन गया ए। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करके देखें तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्लियरली ये टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें ये बताना था कि टेंजेंट जो इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस होगा, अगर ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया तो इसका सेगमेंट जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है, ठीक है, उसका जो लेंथ होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ए बी का लेंथ कांस्टेंट हमें प्रूव करना था। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल ही लिया है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट देखें तो y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a कॉस थीटा कॉमा 0, और इसका कोऑर्डिनेट अगर देखें तो x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 0 कॉमा a साइन थीटा। तो अगर ए बी का लेंथ देखा हमने तो ए बी का लेंथ तो रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बेसिकली आपका रूट ओवर ए स्क्वायर हो गया, और रूट ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ए आ गई विच इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया, यानी जो पोजीशन हमने पॉइंट का लिया था उससे इंडिपेंडेंट आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अपना लेंथ ऑफ टैंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस जो था वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात देखिए कि हमें पहले से इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। कई बार क्या होता है कि ये कर्व इस तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म में न देके आपको इसका इम्प्लिसिट रिलेशन दिया हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये हमारा x बाई ए टू द पावर 1/3 हो जाएगा, और साइन थीटा की बात करें तो y बाई ए अपॉन y बाई ए टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो अगर हमने देखा इम्प्लिसिट रिलेशन अगर इसका, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी यहां से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x बाई ए टू द पावर 2/3 प्लस y बाई ए टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। यानी कर्व कई बार क्वेश्चन में हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में ना देके इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। अगर इस फॉर्म में भी कर्व दिया हुआ होता तो इसके करस्पॉन्डिंग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो हम लोग लिखते वो x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा लिखते। ठीक है, और इसके बाद फिर हम सवाल उसी तरीके से करते जिस तरीके से हमने ये सवाल को अभी सॉल्व किया है। ठीक है, तो कई बार हमारे पास डायरेक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म ना देके इस फॉर्म में भी कर्व का इक्वेशन दिया जा सकता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्रूव दैट पोर्शन ऑफ टैंजेंट टू कर्व का इक्वेशन हमें दिया हुआ है इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमें शो करना है।
तो अगर एक टेंटेटिव ग्राफ बना ले, मुझे नहीं पता इस कर्व का ग्राफ किस तरीके से है, लेकिन जस्ट टू गेट द आइडिया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व ये दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का कोई कर्व दिया हुआ है, और अगर हमने किसी पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कोई भी एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से हमें एक टैंजेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं P x, y, या कोई भी x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि पोर्शन ऑफ टैंजेंट टू कर्व इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड x एक्सिस। अगर ये पॉइंट A है तो हमें ये शो करना है कि PA इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, हमें ये शो करना है कि PA इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो y का रेंज अगर हम देखें तो y का रेंज हमेशा -a से a के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, और वी कैन से दैट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफाइंग दिस क्वेश्चन, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू a साइन थीटा ले लेते हैं, और सिंस y की वैल्यू -a से a तक के बीच में, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू लाई करेगी वो हमारी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। अब यहां से अगर हम इस y इज इक्वल टू a साइन थीटा को कर्व पे वापस पुट कर दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा x प्लस a कॉस थीटा अपॉन a इज इक्वल टू ln ऑफ, ये बन जाएगा हमारा a प्लस a कॉस थीटा अपॉन a, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा, अच्छा यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये एक्चुअली a नहीं y दिया हुआ है, तो इसको हम y लिख लेते हैं। तो एक्चुअल क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ a ना होके हमारे पास जो टर्म बन जाएगा वो a साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है क्या। तो ये बन गया a साइन थीटा। तो यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा निकल जाएगी हमारे पास। तो x की वैल्यू अगर हमने देखी तो x बाई ए प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास बन जाएगी ln, a तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा है तो इसको 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इफेक्टिवली जो हमारा x का कोऑर्डिनेट आया वो a टाइम्स ln, यहाँ से देखिए cos थीटा 2 cos थीटा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cot थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे x का कोऑर्डिनेट हो गया, यानी जो हमारा पॉइंट हुआ p पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं a टाइम्स ln cot थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा और कॉमा a साइन थीटा, ठीक है, कॉमा a साइन थीटा, ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स, यानी स्लोप चाहिए। टैंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट तो हमें मिल गया, हमें स्लोप चाहिए होगा, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर हमने निकाला तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है क्या। तो dy बाई डी थीटा हमारा हो गया a कॉस थीटा, और अगर dx बाई डी थीटा निकाला तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो a तो हमारा रहेगा ln cot थीटा बाई 2 का, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cot थीटा बाई 2 और cot थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो a और a तो हमें साफ साफ कटता हुआ दिख रहा है, तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जो एक्सप्रेशन बन जाएगा ये बन जाएगा आपका cos थीटा
ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा और प्लस साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और अगर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा, एक कॉस थीटा ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इफेक्टिवली हमारा जो स्लोप आ गया वो माइनस टैन थीटा आ गया। ठीक है, तो हमारा जो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस, लेट अस से हमारे पॉइंट तो हमने मान ही लिया था, तो y माइनस, अभी फॉर द टाइमिंग इस पॉइंट को मैं y1 ही बोलता हूं। ठीक है, फॉर द टाइमिंग इस पॉइंट को मैं y1 ही बोलता हूं, पी एक्स कॉमा वाई को, और y1 के फॉर्म में ही हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा x माइनस x1 हो जाएगा, और हमें ये AP लेंथ चाहिए था, लेंथ ऑफ AP चाहिए था। तो अगर इस टेंजेंट का इक्वेशन से आप अगर a का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करो तो y इज इक्वल टू 0 कर दो, तो y इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी x1 प्लस, ठीक है, यहां से आ जाएगा x1 प्लस वाई कॉट थीटा कॉमा 0, x1 प्लस वाई कॉट थीटा कॉमा 0। अब यहां से अगर हम AP का लेंथ निकालें तो AP का लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सीधे लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, A का x कोऑर्डिनेट माइनस P का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, तो A का x कोऑर्डिनेट और माइनस P का होल x कोऑर्डिनेट यानी माइनस y, यहाँ y1 होगा, सॉरी, तो यहां से x1 प्लस y1 कॉस थीटा माइनस x1 आ जाएगा, तो x1 प्लस y1 कॉट थीटा माइनस x1 का होल स्क्वायर एन प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा x1 तो कैंसिल हो गया, x1 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा y1 स्क्वायर कॉमन, और यहां पे बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की तो वैल्यू हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गई, तो ये देखिए, तो ये बन जाएगा रूट ओवर y1 कॉसेक स्क्वायर, y1 स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमने y1 क्या लिया था, याद कीजिए y1 का कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला था, y1 हमने ऑलरेडी मान लिया था। ठीक है, a साइन थीटा मान लिया था, तो यहाँ पे a साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये बन गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा तो हमारा क्या हो गया 1, तो यानी यहां से भी हमने देखा तो ये वैल्यू क्या आ गई, a विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और ये क्या आ गया, कांस्टेंट, और यही हमें क्या करना था, शो करना था, तो यानी AP इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, और यही शो करना था कि हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड x एक्सिस इज कांस्टेंट।